अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखसाना अलमास सक्से बोलान के पैनल से। साथियों, सिलसिला है हमारा हमारी कहानी हमारी ज़बानी। जी, तो अभी मैं बचपन को ही लेके चल रही हूँ। हालाँकि यू टर्न आ चुका है, पर फिर बचपन की यादें हावी हो गई हैं। बचपन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने अब्बू के साथ बहुत अटैच थी। इस चीज़ ने मुझे काफ़ी आगे जाके तकलीफ़ दी, क्योंकि हमेशा हर एक आपके साथ नहीं रहता, रिश्ते आहिस्ता-आहिस्ता दूर होने लगते हैं। हालात, वाक़यात या कुदरत है, कुदरत हमेशा तो कोई नहीं रहता। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताऊँ कि कोयटा की सर्दी उस वक़्त अरूज पर थी। मैंने मैट्रिक 82 में किया है, तो अभी मुझे याद है हमारे घर में कोई ईंधन का कोई मुनासिब वो नहीं था, इंतज़ाम नहीं था। सफ़ेदपोश लोग थे, तो अब्बू आते थे रात को, कभी 2 बजे आ रहे हैं, कभी 3 बजे आ रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि बाकी सब लिहाफ़ों में सर्दी थी, दबे होते थे, दुबके बैठे थे या सो रहे होते थे, लेकिन मैं कुर्सी पर बैठी, सर्दी में सुकड़ी भी, लेकिन अपने अब्बू का इंतज़ार कर रही होती थी। तो जब अब्बू का मोटरसाइकिल पर आते थे, हॉर्न की आवाज़ होती पड़ती थी मेरे कानों में, तो मैं चप्पल भी कोशिश करती थी ना पहनूँ, नंगे पैर भागूँ। कुछ अब्बू का डर था और कुछ इस चीज़ की फ़िक्र थी कि बाहर सर्दी है। तो क्योंकि सहाफ़ी थे, तो रातों को लेट आते थे, लेकिन मैं अपने अब्बू का इंतज़ार करती थी। मेरे अब्बू को चाय की आदत थी, एक घूँट सही, लेकिन थोड़ी-थोड़ी देर बाद अब्बू को खाना खिलाना, अब्बू को चाय देना, अब्बू की चीज़ों का ख़्याल रखना, अब्बू की किताबें सही करना, अब्बू के साथ बैठकर बातें करना, अब्बू ने मुझे सारे बातें बतानी कि आज ये हुआ या आज ये। अच्छा, मुझे इससे ग़र्ज़ नहीं था कि अब्बू जो ख़बरें दे रहे हैं, तस्वीरों के साथ मेलर लोगों की या ब्लैकमेलर जो हैं, वो नुकसान दे सकते हैं या हुकूमत वक़्त के बारे में अब्बू लिख रहे हैं, तो ये हमारे लिए किस कदर नुकसानदेह साबित हो सकती है। मैं इन चीज़ों से आ रही थी, ना तो मुझे इन चीज़ों की समझ आती थी और ना मैं समझना चाहती थी। बस मैं अब्बू से कहती थी कि अब्बू जी ज़बरदस्त, अब्बू जी ये तो आपने कमाल कर दिया। मेरी दादी मुझे ऐसे हैरत से देखती थी, ये क्यों? ये क्यों बाप की इतनी वो कर रही है, दिलजोई कर रही है? लेकिन बस मुझे अब्बू से बहुत मोहब्बत थी। तो ख़ैर साथियों, तो मेरे अब्बू ने मुझे जब कॉलेज में एडमिशन दिलवाया, तो मेरी बड़ी बहन काफ़ी इस पर उसने सोचा और उसका राइट भी था कि आपने मुझे तो एडमिशन नहीं दिलवाया। बहुत सी ऐसी बुनियादी चीज़ें थी, जिससे बाकी बच्चे जो हैं, उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। मुझे नहीं मालूम, ना मैंने कभी ज़िद की, लेकिन मेरा दिल कर मैंने अब्बू से ये कहा था मैं भी एडमिशन लेना चाहती हूँ, मेरे साथियों ने भी कॉलेज में एडमिशन लिया, तो मेरे लिए अब्बू ने रिक्शा भी लगवाया। फिर इस तरीके से मैंने कहा कि इसमें मुझे सहूलत नहीं है, फिर कॉलेज की बस भी, यानी मैं तो बहुत कम बोलती थी, लेकिन कभी कोई फ़रमाइश करती थी, यानी एनसीसी का जो हमारा यूनिफ़ॉर्म होता था, तो मुझे अभी भी याद है कि मेरे पास 2 एनसीसी के यूनिफ़ॉर्म थे, 2 कॉलेज के यूनिफ़ॉर्म थे, मेरे पास अच्छा बैग था। ये तमाम चीज़ें मुझे बगैर किसी ज़िद किए मुझे मिलती थी। इसके अलावा लेकिन घर में एक मुनफ़रिद बच्चा थी, क्योंकि ये चीज़ें सब बाकी बच्चों को इस तरह हासिल नहीं थी। या तो वो छोटे थे अभी, उनको स्कूल वाले बच्चे थे, और एक और बात, बड़ी बहन थोड़ा इस चीज़ को महसूस करती थी, लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि उस उनको किसी को भी मुझसे कोई गिला नहीं था। वो मुझे कहते थे ये बेज़रर है। मेरे बारे में उनका ख़्याल था और अब्बू के दोस्तों का भी, कि ये आपका बच्चा जो है ना, ये ऐसा फ़रिश्ता है। लगता नहीं है बिल्कुल, थोड़ा-सा तबीयतन ऐसे मलंग टाइप से। तो दोस्तों, आपको बताती चलूँ कि मैं बचपन से ही सोशल नहीं थी। मैं औरतों से भी डरती थी। जब घर में कोई अम्मी की दोस्त या मेरी बहनों की दोस्त कोई भी आती, तो मैं छुप जाती थी। मैं औरतों से भी डरती थी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल सिफ़र था। मुझे सोने का बहुत शौक था। जब कभी मौका मिलता मैं सो जाती थी। मेरा ज़हन कोरा कागज़ था। मेरा अपना कोई आइडियल नहीं था, मेरी अपनी कोई सोच नहीं थी। बस मैं कहती थी, दुआ करती थी। उस दुआ ने मुझे बाद में काफ़ी नुकसान भी दिया कि अल्लाह ताला तू मुझे मासूम रखना, तू मुझे पाक-साफ़ रखना उन बातों से जो कि दुनिया में चल रही हैं। तो साथियों, सिलसिला चलता रहेगा। हम मिलते हैं अगली किस्त में। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।